हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानामैटिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। और एनडीए के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस में एनडीए या डिफेंस सेक्शन में अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सेकंड थिंग इज़, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्ञानामैटिक्स एक चैनल है, वहाँ पे वीडियो की जितनी भी पीडीएफ्स रहती हैं वो हम अपलोड करते हैं। वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी जो है हर साल 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और एनडीए जो है वो +2 के बाद डायरेक्ट एंट्री रहती है इनटू द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, आप अगर एज एन ऑफिसर जाना चाहते हो, आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना चाहते हो इंडिया को, तो फिर आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। साल में 2 बार होता है। और ये एग्ज़ाम जो है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने +2 नॉन मेडिकल से की है विद सब्जेक्ट्स फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, तो आप तीनों विंग्स के लिए एनडीए की क्वालिफाई करते हो और आप अपनी प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एयरफोर्स ही चूज़ करनी पड़ेगी पहली प्रेफरेंस, या नेवी ही करनी पड़ेगी। आपको जो आपकी मतलब पसंद है, जिसमें भी आपका मन है, या जो भी आप एम मान के चले हो, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिनका बैकग्राउंड जो है नॉन मेडिकल नहीं है। लाइक फिज़िक्स और मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ नहीं किया हो, या फिर दोनों ही उनके सब्जेक्ट ना हो, तो वो सिर्फ आर्मी विंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स आर्ट्स या बीकॉम बैकग्राउंड के हैं, तो दे कैन अप्लाई फॉर आर्मी विंग ऑफ एनडीए। ठीक है, ये क्वेरी यहाँ आपकी क्लियर हो जाती है, आई होप। दूसरी चीज़, एक क्वेरी रहती है कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स क्या ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है नहीं। क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ऑल्दो लिखा है कि पास्ड क्लास 12th, जिसका मतलब है कि आपकी क्लास जो है वो 12th, मतलब आप पास कर चुके होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो या एग्ज़ाम देते हो, तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास 12th के, वो भी एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन की क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी चेक होती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग जो है प्रोसेस लंबा होता है, इसके बाद आपकी एसएसबी होती है, तो उसमें भी आप अपेयरिंग स्टूडेंट मतलब जा सकते हो, एलिजिबल हो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एनडीए में आपके 2 एग्ज़ाम रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो आपका होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहते हैं 120। मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके रहते हैं 600। और ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 120 क्वेश्चन करने का, या टाइम जो आपको अलॉट किया जाता है वो होता है 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 आवर्स। सेकंड है आपके पास पेपर 2, यानी जीएटी। जीएटी का मतलब रहता है जनरल अवेयरनेस टेस्ट। इसमें आपके पास 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, और जो मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 900, सॉरी 600। ठीक है, ये आपके, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है 300, ये आपका होगा 600। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 का ये टेबल बनाया है, इसमें 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास आती है इंग्लिश। इंग्लिश भी आपकी जनरल अवेयरनेस में आती है, और ये रहती है 200 मार्क्स की। सेकंड पार्ट है जीएटी, यानी जनरल अवेयरनेस टेस्ट का। इसमें आपके पास फिज़िक्स जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, अराउंड 100 मार्क्स। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, वो आपकी आती है 80 मार्क्स की।
ज्योग्राफी की बात करें तो वो होती है 80 मार्क्स की। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री रहती है 60 मार्क्स की। जनरल साइंस अदर देन केमिस्ट्री और फिज़िक्स, या फिर जो भी आपके जनरल फिनोमिनाज रहते हैं जो आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कवर नहीं हुए हैं, तो वो आपके आएंगे 40 मार्क्स में। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके पास डिफेंस करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, फिर आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, जो इम्पॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स वगैरह अगर एनआईसी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है तो वो आपकी आती हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स और डिफेंस जो है और साइंस एंड टेक, ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं करंट अफेयर्स के। और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी यहाँ एक या दो तीन क्वेश्चन जो होते हैं वो रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। तो आपकी प्रेपरेशन जो है वेटेज के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो रहती है 2.5 नंबर इन पेपर वन, दैट इज़ मैथमेटिक्स, सॉरी, जो मार्क्स रहता है पर क्वेश्चन मैथमेटिक्स में वो रहता है 2.5 मार्क्स। और जो डिडक्ट होते हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर वो रहता है 0.83, ठीक है। अगर जीएटी की बात करें तो टोटल मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए रहते हैं 4। और जो आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्शन रहती है, पेनल्टी रहती है, वो रहती है 1.33 मार्क्स की। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत क्वेरीज रहती हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सभी के सभी मल्टीपल चॉइस रहेंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे। और मीडियम की बात करें, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का मीडियम है, वो आता है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी में भी ये पेपर आता है, इंग्लिश में भी आता है। लेकिन अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अपनी इंग्लिश को, जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है और जो ग्रामर है उसको प्लीज़ इम्प्रूव कीजिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है जब आपका एसएसबी का इंटरव्यू रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अमेरिकन एक्सेंट में होनी चाहिए या यूके एक्सेंट में होनी चाहिए। एक नॉर्मल इंग्लिश जो कि मतलब सभी को समझ आ जाए, वैसी इंग्लिश अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत बेस्ट है आपके लिए। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो टोटल रहते हैं पेपर वन और पेपर टू का मिला के 900 मार्क्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया 300 मार्क्स आपके रहते हैं मैथ्स के, और 600 मार्क्स आपके रहते हैं जीएटी के। नेक्स्ट है हमारे पास एनडीए का सिलेबस। मोस्ट ऑफ द एनडीए सिलेबस जो है वो 10th+2 स्टैंडर्ड का रहेगा। आपका जो साइंस पोर्शन है और जो मैथमेटिक्स है वो डेफिनेटली इट विल कम फ्रॉम 11th एंड 12th, ठीक है। 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। अब क्वेश्चंस की वेरिएशन बता दूं मैं आपको। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो रहते हैं करीब 10, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कैलकुलस की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन कैलकुलस के रहेंगे, इसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिखते हैं, यहाँ 15 लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। देखिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं इस पोर्शन के। इसके बाद है जो मुश्किल पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूँगा, वहाँ पे इसके शॉर्टकट्स हैं वो ज़रूर करके जाइएगा। एक और चीज़ सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेट थ्योरी से डायरेक्टली 5 या 6 सवाल ज़रूर आते हैं और वो बहुत इजी रहते हैं। सेट के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, पाई चार्ट या फिर बार चार्ट, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। वो
काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें एक और चीज़ कवर नहीं है, वो है बाइनरी नंबर्स की। ठीक है, बाइनरी नंबर जो है, एक या दो सवाल जो उसके आते हैं वो हर साल आपको फ्री के मार्क्स दे के जाते हैं। अगर आपने बाइनरी नंबर का कंसेप्ट जो है वो पढ़ा है तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस, वन और टू क्वेश्चंस। अब बात करूँगा बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेफरेंस बुक बुक है एनडीए की, वो है पाथ फाइंडर। अरिहंत की एक बुक आती है पाथ फाइंडर की, तो वो जो है वो एक रेफरेंस के तौर पे आप उस बुक को परचेज़ कीजिए और उसमें देखिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड से और जो आपका एनडीए के एग्ज़ाम में है वो पैटर्न क्या सेम है, या फिर क्वेश्चन जो हैं वो कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। तो वहाँ से आपको एक रेफरेंस मिलेगा और उसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व कीजिए, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरी चीज़, 11th और 12th जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास 11th और 12th से करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जीके, जीके की बात करें, जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक फिज़िक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो आप कीजिए लूसेंट की जनरल नॉलेज से। करंट अफेयर्स की बात करें तो जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है करंट अफेयर्स का, हम भी अपलोड करते हैं। लेकिन आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल रहेगा वहाँ से आप डिफेंस की करंट अफेयर्स कीजिए एक तो, दूसरा स्पोर्ट्स की कीजिए, तीसरा होता है साइंस एंड टेक की, चौथा है आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स, और पांचवा आपका इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं लाइक अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप कोई भी ग्रामर जो है वो उठा सकते हो। एक पॉपुलर ग्रामर की बात करें जो काफ़ी, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सर्कल में बहुत मतलब पॉपुलर है, वो है रेन एंड मार्टिन। ठीक है, रेन एंड मार्टिन ऑथर है, उसका जो इंग्लिश का ग्रामर है वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई भी एक ग्रामर अगर आप मतलब एनसीईआरटी या कोई बोर्ड का एक ग्रामर भी आपके पास पड़ा है तो दैट वुड वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस कीजिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वीडियोस देखिए जो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मैं लिंक्स जो हैं हमारे चैनल की वीडियोस के वो इस वीडियो में डाल दूंगा। अब बात करेंगे आपको प्रेपरेशन एट लीस्ट कितनी करनी है सेफ स्कोर के बारे में। देखिए, कट ऑफ जो है एवरेज की बात करें, मैं अब आपको सभी लास्ट मतलब 5 या 7 साल की कट ऑफ तो बताऊंगा नहीं इस वीडियो में। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको एक आइडिया चाहिए कि कितनी कट ऑफ जो है वो रहती है बिफोर एग्ज़ाम, सॉरी बिफोर एसएसबी एंड आफ्टर एसएसबी, तो वो आपको मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो और एक खुद ही सेफ स्कोर अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन एवरेज कट ऑफ की बात करें तो 340 से 350 मार्क्स के बीच कट ऑफ रहती है रिटन एग्ज़ाम की, और एक सेक्शनल कट ऑफ रहती है 25% इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है सेक्शनल कट ऑफ से। सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 में है। पेपर 2 में आपके इंग्लिश और जो बाकी का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उन दोनों की मिला के 25% है। तो आई होप इस वीडियो में आपके सभी के सभी जो जितने भी क्वेरीज थी वो इसमें क्लियर हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस एनडीए एग्ज़ाम के बारे में क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व करवानी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।